अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अहम मसले पर जो पाकिस्तान के अंदर जो है सूबों के दरमियान हमेशा कशमकश और तनाज़ात को जन्म देता है। और फिर इस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ मुआहदात भी हुए और आज भी उन मुआहदों को लेकर उस पर अमल दरामद करके इन तनाज़ात से बचा जा सकता है। हम बात करेंगे पानी के मसले पर, जिसके ऊपर हमेशा से जो है सूबों के दरमियान बाहमी कशमकश नज़र आई है। और अब हम देखें दोबारा से जो है सूबों के दरमियान ये मामला जो है वो एक दफ़ा फिर उठ खड़ा हुआ है। आप हमें जिस तरह आपने इससे पहले भी देखा, सुना और पढ़ा है कि हमेशा से जो पानी का मामला है, ख़ास तौर पर सिंध जो है वो पानी के हवाले से सूबा पंजाब और दीगर सूबों पर एतराज़ात करता है। आपने देखा इससे पहले जब सूबा सिंध ने जो है कालाबाग डैम जो है वो अभी तक ये मनसूबा जो है वो मुतनाज़ा बनाया गया और सूबा सिंध को ये ख़तरात लाक हुए कि शायद उनका पानी जो है वो कम हो जाएगा और उसको रोक दिया जाएगा। इसके अलावा दरियाए सिंध पर जो दीगर मनसूबे पानी के रिजर्वायर के बनाए गए हैं, उनकी मंजूरी के लिए भी हम बहुत मुश्किलात के बाद ये मंजूरी और शराइत के बाद जो है ये मंजूरियाँ दी गई हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो जो दीगर जो है मनसूबे जात हैं, उनके ऊपर भी सिंध को हमेशा से एतराज़ात रहे हैं और ये एतराज़ात जो हैं किसी हद तक जो है हमेशा से वैलिड और दुरुस्त रहे हैं। हाल ही में एक्निक ने फरवरी 2024 के अंदर जो है वो मंजूरी दी है दो मंसूबों की, पंजाब के अंदर दो बड़ी नहरों की, जिनमें एक का नाम है ग्रेटर थल कैनाल GTA और दूसरा मंसूबा है जिसका नाम है, जो पाकिस्तान के जो बड़े मंसूबे की मंजूरी दी गई वो है चोलिस्तान कैनाल। ग्रेटर थल कैनाल जो है ये आज का मंसूबा नहीं है, ये बहुत पुराना मंसूबा है और इसके ऊपर काफ़ी अरसे से पंजाब जो है और सिंध के दरमियान जो है कशमकश रही है। ताहम इसकी मंजूरी एक्निक से इस शर्त पर दी गई थी कि ये मंसूबा जो है ये CCI मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर ले जाया जाएगा और वहाँ पर इसकी जो है बाकायदा मंजूरी ली जाएगी और मंजूरी के बाद इस मंसूबे को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। ताहम ये मंसूबा जो है ये मियाँ वाली, खुशाब और इसके अलावा लिया, भक्कर, मुजफ्फरगढ़, इन तमाम अजला के अंदर जो है कोटद्दू और ये जो जितने भी अजला हैं MM रोड के साथ इसके ऊपर जो थल का इलाका है उसको ये मंसूबा जो है वह सैराब करेगा और इस नहर से जो है ये तमाम थल का इलाका जो है वह सैराब होगा। ताहम सिंध के एतराज़ात दूर करने के हवाले से पंजाब ने बहुत कोशिश की है और इस हवाले से ये मंसूबा आगे बढ़ाया जाना था। दूसरा मंसूबा जिसके ऊपर जो चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा है, ये ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पर जो एक एग्रीकल्चर के मंसूबे शुरू किए गए हैं, ज़राअत के मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के गैर आबाद इलाके हैं, जो बिल्कुल ऐसे इलाके हैं जो बारानी इलाके हैं और ख़ास तौर पर जो गैर आबाद इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर जो है ज़राअत को फ़रोग़ देना था और इसके हवाले से जो है एक कमर्शियल एग्रीकल्चर और एक बड़े पैमाने पर जो इसको हम एग्रीकल्चर कह सकते हैं, उसके अंदर जो है ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर जो है सरमायाकारी के लिए कतर, दुबई और चाइना और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक जो हैं उनकी मदद भी हासिल की गई थी और इसके साथ जो है वो SIFC और हमारी जो पाक फ़ौज है उन्होंने मिलकर जो है ख़ास तौर पर चोलिस्तान के इलाके के अंदर जो ज़मीनें हैं उनको आबाद करना था और इन ज़मीनों से जो है वो ज़रूरी पैदावार हासिल करनी थी ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हासिल हो सके। लेकिन सिंध ने इसके ऊपर एतराज़ उठा दिया है और कहा है कि इस मामले को जो है चोलिस्तान का जो चोलिस्तान कैनाल का जो मंसूबा शुरू किया गया है इसको CCI से मंजूर कराया जाए। अगरचे जो मिनट्स हैं एक्निक के इजलास के उसके अंदर वाज़ह तौर पर यह लिखा गया है कि इसकी मंजूरी जो है वो ली जाएगी मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास से। ताहम इस वक्त एक बड़ी खबर जो ये आई है कि हुकूमत ने कि अगर ये मंसूबा जो है जो ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पर ये जो चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा है, अगर इसको CCI में मुश्तरका मफादात कौंसिल में पेश कर दिया गया और ये वहाँ से मुस्तरद हो गया तो ये मंसूबा हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। इसलिए हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि इस मंसूबे की मंजूरी के मामले को जो है वो CCI जो एक्निक के इजलास के मिनट से निकाल दिया जाए। इस हवाले से वजारत मनसूबा बंदी ने एक ख़त लिख दिया है, ख़त लिखा है और ये ख़त लिखा गया है कैबिनेट डिवीज़न को और कैबिनेट डिवीज़न को ये कहा गया है कि जो एक्निक का इजलास था उसके अंदर जो है वो सिर्फ़
थल ग्रेटर थल कैनाल का जो मंसूबा है वही उसके अंदर डिस्कस हुआ, उसी की मंजूरी दी गई, उसी पर बातचीत की गई। ये जो चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा है, इस पर एटनिक के इजलास में बात ही नहीं की गई और ना इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई है और ना इसकी मंजूरी दी गई है। इसलिए ये गलती से ये जो चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा है, ये एटनिक इजलास के मिनट्स में शामिल हो गया है। इसलिए इस गलती को दुरुस्त किया जाए और जो एटनिक के इजलास के जो मिनट्स हैं उसमें से इसको निकाल दिया जाए। बज़ाहिर ज़राए का ये कहना है, जो वजारत मनसूबाबंदी के ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि असल में हुकूमत जो है वो इस वजह से इसको निकालना चाहती है सीसीआई जाने से, उसके एटनिक के मिनट से, ताकि ये मामला जो है ये सीसीआई में मुश्तरका मफादात कौंसिल में पेश ही ना हो सके और उससे बचने के लिए इसको मिनट से निकालने की कोशिश की गई। इस वक्त सूबा सिंध जो है वो भरपूर इस बात का मुतालबा कर रहा है कि इस मंसूबे को, जो चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा है, इसको सीसीआई के इजलास में ले जाया जाए और मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर इसको डिस्कस किया जाए। और अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल इसकी मंजूरी देती है तो भी ठीक है, अगर नहीं देती तो भी इस मंसूबे को जो है मुस्तरद कर दिया जाए। अब देखते हैं कि हुकूमत ने कैबिनेट डिवीजन को ख़त लिखा है इसकी दुरुस्तगी के लिए। अब ये ज़राए का ये कहना है कि सिंध ने एटनिक के इजलास के अंदर भी और CDWP के इजलास के अंदर भी इसकी शदीद मुखालफत की थी कि आप इस मंसूबे को जो है, आप इस मंसूबे को अभी पेश ना करें और अगर आपने इसको मंजूरी लेनी है तो इसको आप सीसीआई भेजें और सीसीआई से इसकी मंजूरी लें। लेकिन इसके बावजूद जो है CDWP ने इसके लिए फंड तक भी जारी करने की मंजूरी दी और अब देखते हैं कि इस मामले पर मामला किस समत में जाकर बैठता है। उम्मीद है कि हुकूमत अपने ये जो हुकूमत ने इकदाम उठाया है इसके ज़रिए सीसीआई में किसी भी सुबकी से बचने में, किसी भी शर्मिंदगी से बचने में कामयाब हो जाएगी। जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।